हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलो ऐसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तभी जो उसका साथी होता है वो बच्चा वो प्राइस को बढ़ा देता है। ड्यूस बाइजवान पूछ रहा होता है ये बच्चा कौन है। वो बोल रहा होता है क्या ये इस बच्चे को यूज करना चाहता है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तो एपिसोड नंबर 30 की स्टार्टिंग होती है। ड्यूस बाइजवान सोच रहा होता है ये लिलो तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो रेट 45,000 कर देता है। वो बच्चा बोलता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। लिलो चुपचाप देख रहा होता है सिचुएशन को और फिर बोलता है कि ये बोल रहा है कि तुम घर जाओ और दूध पियो जाके। आग लगाने का काम कर दिया इसने। वो बच्चा 50,000 बढ़ा देता है। फिर बाद में ड्यूस बाइजन रुक ही गया पे करने के लिए। उस बच्चे ने 4 मटेरियल्स लिए थे। ऑक्शन में बाकियों को भी कोई मजा ही नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसे रेट वो बढ़ाया जा रहा था। फिर ऐसे लीलू और वो दोनों चले होते हैं। ड्यूस बाइजवान बोलता है कि लीलू हम फाइनली मिल गए हैं। लीलू बोल रहा होता है कि हाय, मैंने सुना कि तुम्हारे फादर को मेरे फादर ने 18 बार हराया था। ड्यूस बोल रहा होता है कि 18 लॉसेस क्या ही होती हैं, होल स्टार कॉलेज में इससे भी ज्यादा बार चीजें खराब होती हैं। तुम कुछ ज्यादा तेज हो, तुम चीजें अवॉइड कर रहे थे, तुमने उस बच्चे को यूज किया, पर तुम्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे एक बटलर आ जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर, हम तुम्हारी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास 20,000 है अभी अपने पास। वो बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर प्लीज ऐसे मेरी लात मत खींचो। ड्यूस बाइजवान बोल रहा होता है लीलो तुम किस घटिया तरीके की हरकत कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। शिंगर बोल रही होती है जैसे कि रूल्स हैं ऑक्शन हाउस के जो कि 10 साल के नीचे हैं उन्हें ऑक्शन प्लेग देनी नहीं चाहिए। ये जो गलती है ये ऑक्शन हाउस की नहीं है क्या। बटलर हैरान होता है। ड्यूस बाइजवान बोल रहा होता है मिस क्विंगर तुम इनकी साइड ले रहे हो। लुओ बोल रहा होता है कि क्विंगर ऐसा कुछ भी रूल्स में नहीं था। क्विंगर बोल रही होती है ये जो रूल्स टूटे हैं ये ऑक्शन हाउस की गलती की वजह से हुआ है। ड्यूस बोल रहा होता है अगर आज के दिन हम इसे ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। उस बच्चे को पकड़ने लगा होता है तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है और ड्यूस के हाथ को पकड़ लेता है। वो बोल रहा होता है कि हम बात कर रहे हैं पर तुम ऐसे लड़ाई करने के पीछे पड़े हुए हो क्या। जो हाउस लॉर्ड है ड्यूस उसने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए हैं। ड्यूस सोच रहा होता है कि इसकी पावर ये एटलीस्ट टियानगांग जर्नल है। मैं भी टियानगांग जर्नल को अपने गार्ड की तरह नहीं रख सकता हूँ। इस बच्चे का स्टेटस क्या है। वो इंसान बोल रहा होता है कि मेरे यंग मास्टर ने बिड किया है किस चीज के लिए तो ऑब्वियसली हम पैसा देंगे ही। लिलो सोच रहा होता है मुझे लग रहा है मैंने ये इंसान देखा है। तो इस इंसान ने देखा है कि मुझे पैसा मिल रहा था वाटर शेडो आर्ट्स को करने के लिए। ये तो गुजार शर्म की बात है। तभी एक इंसान और वहां पे आता है और बोलता है मुझे माफ कर दो तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट यू ने बोला कि इन मटेरियल्स के लिए हम जरा भी चार्ज नहीं करेंगे। वो बस यही होप करती है कि सभी अच्छा टाइम स्पेंड करे यहाँ पे। वो बच्चा बोल रहा होता है कितना ज्यादा बोरिंग है। वो जाते हुए बोल रहा होता है मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं ऐसे ही चीजें फ्री में नहीं ले सकता हूँ, तो ये जो सारा चीजें मैंने खरीदी है इन्हें तुम यूज कर सकते हो। वैसे लिलू बोल रहा होता है कि हम क्या करें इन मटेरियल्स के साथ। क्यूंगर क्यूंगर बोल रही होती है मेरी मदर ने बोला कि ये सब फ्री है। लिलू बोल रहा होता है भूल जाओ, मुझे भी चीजें फ्री में लेना पसंद नहीं है। तो फिर चिंगर ऐसे बोलती है कि तुमने देना तो तुम नॉर्मल प्राइस जो होता है उतना दे दो। फिर ऐसे वो चले होते हैं। ड्यूस बोल रहा होता है लिलू हम दोबारा मिलेंगे होली स्टार कॉलेज में। मैं ये होप करता हूँ कि आज की तरह तुम तब भी लकी होगे। लिलो सोच रहा होता है कि एक और सर में दर्द आ गई है मेरे। जो लास्ट पर्सन था जो मेरे से लड़ना चाहता था वो होली स्टार कॉलेज में पैर नहीं रख पाया। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है। वो बोल रही होती है छोटी मोटी लड़ाई थी पर हमने अपने आप को शर्मिंदा कर दिया फर्स्ट प्रिंसेस के सामने। वो यू होंग जी होती है गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस की प्रेसिडेंट। तभी हमें दूसरी लड़की दिखाई देती है। वो बोल रही होती है कि जो मेरा छोटा भाई है वो कुछ ज्यादा नोटी है, हमने चीजें खराब कर दी प्रेसिडेंट यू तुम्हारे लिए। वो गुआन लुआनी होती है जो कि एल्डेस्ट प्रिंसेस होती है जिया किंगडम की। यू बोल रही होती है कि ये एज ही ऐसी होती है, इस एज में तो बच्चे खेल लेंगे। प्रिंसेस गुआन बोल रही होती है ठीक है मेरा टाइम है जाने का। वो फिर ऐसे चल पड़ती है वहां से। जो प्रेसिडेंट होती है यू वो लीलो की तरफ देख के बोल रही होती है ये बच्चा उस बेकार इंसान ली टाइजुआन की तरह लग रहा है, वैले इसके फादर को कैसे जानती है। फिर हमें गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के बाहर का सीन दिखाई देता है। प्रिंसेस गुआन बोल रही होती है कि तुम जिया किंगडम के एम्परर हो पर फिर भी तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, क्या होगा अगर कुछ हो जाएगा तुम्हें। वो बच्चा बोल रहा होता है वेल एम्परर की सिस मुझे माफ कर दो। प्रिंसेस गुआन पूछती कि आज हुआ क्या। वो छोटा एम्परर सब कुछ बता देता अपनी बहन को। वैसे बोल रहा होता है हंसते हुए कि लीलू कुजा फन था, उसने खुद ब खुद चीजें थोड़ी सी अदला बदली की, मतलब मेरे को ड्यूस बाइजवान के अगेंस्ट में बिड करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं खुद ऐसे मैंने हरकत की कि मैं हाँ बेवकूफ बन रहा हूँ और मैंने भी साथ में खेला ऐसे ही। प्रिंसेस गुआन बोल रही होती है कि ड्यूस बाइजवान बेवकूफ है, उसका दिमाग थोड़ा छोटा है, पर लीलू हाँ सरप्राइज तो है वो। एम्परर बोल रहा होता है कि वो इंसान भी थोड़ा सा पागल है, उसने
मेरा पैसा ऐसे वेस्ट में डाल दिया था। 5,000 गोल्ड लिए उसने मेरे से। फिर तभी कुछ पॉइजन टाइप उसकी बॉडी में चढ़ने लग पड़ता है और वो दर्द में होता है। प्रिंसेस गुआन सोच रही होती है नहीं, इसकी जो पुरानी बीमारी है वो दोबारा आ गई है। वो फिर एक बॉक्स को ओपन करती है, बोलती है नहीं, जो मेडिसिन है वो सब कुछ यूज हो चुकी है। मैंने सर्वेंट्स को बोला था कि मेडिसिन रखनी है, कितने ज्यादा यूजलेस है वो। जल्दी से पैलेस की तरफ चलो। वो जल्दी से जा रहे होते हैं फास्ट स्पीड में, पर जो एम्परर होता है वो कुछ ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि सिस्टर मुझे ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। प्रिंसेस गुआन बोल रही होती है कि बस कुछ टाइम और, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जो एम्परर होता है वो कहीं से एक बोतल को निकालता है, वेल वही बोतल जो लीलुओ ने दी होती है उसे, और वो उसे पी जाता है। गुआन बोल रही होती है क्या चीज है, तुम कैसे किसी अननोन लिक्विड को पी सकते हो। वो जो उसके मार्क्स होते हैं पॉइजन के वो गायब होने लग पड़ते हैं। वो भी कुछ ज्यादा हैरान होता है। गुआन भी हैरान होकर सोच रही होती है कि जो सिम्टम्स हैं वो चले गए। एम्परर बोल रहा होता है उसने जरा भी झूठ नहीं बोला मुझे। गुआन बोल रही होती है कि ये क्या चीज थी, ये किसने दी थी तुम्हें। एम्परर बोल रहा होता है कि ये लीलुओ ने मुझे दिया था, उसने देखा कि मैं थोड़ा सा बीमार लग रहा हूँ और उसने मुझे ये चीज दे दी। मैं नहीं लेना चाहता था इसे, पर मुझे बुरा लगा था, मतलब बुरा ही लगता है एक तरीके से अगर मैं उसे मना कर देता तो इसलिए मैंने रख ली वो। प्रिंसेस गुआन बोल रही होती कोई भी तुम अननोन सब्सटेंसेस नहीं ले सकते किसी से भी। रॉयल कोर्ट में सिर्फ मैं और तुम ही है, हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर, कुछ भी तुम्हें नहीं होना चाहिए, अब रेस्ट करो। फिर ऐसे गुआन उस लिक्विड को चेक कर रही होती है, सोच रही होती है इतने ज्यादा सालों में मैंने कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसानों को बुलाया था जिनकी हाई क्वालिटी वाटर रेजोनेंस है, ताकि वो लिटिल एम्परर को ट्रीट करें, पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पर लीलुओ का वाटर सोर्स क्यों काम कर गया। ये जो यंग लॉर्ड है लूलान हाउस का, ये मेरे को लगता है जरा भी ऑर्डिनरी नहीं है। फिर हमें लूलान हाउस का सीन दिखाई देता है, हमें क्यूंगर दिखाई देती है, वो ऐसे ही रूफ टॉप पे खड़ी होती है। लीलू उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस क्यूट है। क्यूंगर बोल रही होती है कि तुम्हारी मदर ने मेरे लिए बनाई थी। लीलू बोल रहा होता है हाँ बोल सकते हैं, मेरी मदर की स्किल्स अभी भी कुछ अच्छी नहीं है। क्यूंगर बोल रही होती है कि तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते मिस्ट्रेस को। लिलो फिर देख रहा होता है ऐसे ही मून की तरफ और बोलते है कि क्यूंगर नोबल वॉर क्या होती है। क्यूंगर बोल रही होती है तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम होली स्टार कॉलेज में एंटर करोगे, अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बताने की। लिलो बोल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स वो ठीक होंगे है ना। क्यूंगर बोल रही होती है कि वो पक्का ही ठीक होंगे। लिलो बोलता है हाँ मुझे भी लगता है। क्यूंगर बोल रही होती है चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स अभी यहाँ पे नहीं है, पर मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। लिलो बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ। क्यूंगर बोल रही होती है कि वेल हाँ तुम बच्चे तो नहीं हो अभी। लीलो फिर सब कुछ उसे बता देता है कि आज गोल्डन ड्रैगन हाउस में क्या हुआ। क्यूंगर बोल रही होती तो जो यंग लॉर्ड होते हैं 5 ग्रेट हाउस के, उनके पास भी ऐसे गार्ड नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही इंसान है पूरे जिया किंगडम में जो उस डिस्क्रिप्शन को फिट करता है जो तुमने बताई है मुझे। वो लिटिल एम्परर है रॉयल कोर्ट का। कुछ साल पहले जो ओल्ड एम्परर था वो मर चुका था, तो नया एम्परर थ्रोन में आया, पर वो कुछ ज्यादा ही छोटा था। इसी वजह से चीजें खराब होती गई और सिर्फ एल्डर्स प्रिंसेस है, जो एल्डर्स प्रिंसेस है उसका नाम गोंग लियान न्यू है। वो 4 स्टार होल स्टूडेंट है होली स्टार कॉलेज की, वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है यहाँ पे। वुलिन ऐसे कट कर देना। लीलो बोल रहा होता है कि तुम्हारे कंपैरिजन में वो कैसी है। क्यूंगर बोल रही होती है कि मैं करंटली 3 स्टार होल पे हूँ, एक लेवल लोअर हूँ एल्डेस्ट प्रिंसेस से, और रही बात स्ट्रेंथ की तो वो मेरे से ज्यादा अच्छी है, पर 1 साल के बाद वो सेम नहीं रहेगा। वो फिर बोलती है हाँ जो स्कूल है वो 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज न्यू कमर्स के लिए यही है कि वो किस मेंटर को चूज करेंगे। टोटल 3 लेवल्स है मेंटर के होली स्टार कॉलेज में। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो वायलेट वाइब्रेंस मेंटर है, उसके बाद गोल्ड ग्लीम और फाइनली सिल्वर स्पार्क मेंटर। इस टाइम पे 5 वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर होंगे और उनमें से एक ऐसा है कि जिसके पास तुम्हें कभी नहीं जाना है, तुम कभी भी उसे अपने मेंटर की तरह चूज नहीं कर सकते हो। लिलू बोलते कि किसकी बात कर रहे हो तुम। क्यूंगर बोल रही होती है कि वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर उसका नाम शैन जिन जाओ है। वुलिन बोल रहा होता है, मतलब लिलू वो बोल रहा होता है क्यों। क्यूंगर बोल रही होती है कि उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी मुझे। मैं 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस के साथ पैदा हुई हूँ, तो मुझे पता है वो इंसान को ज्यादा ही प्लान रचता है, षड्यंत्र से रचता है, तो ये अच्छी बात होगी कि तुम उससे दूर ही रहो। लिलो सोच रहा होता है कि लव राइवल्स स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होने चाहिए। मेरा जो राइवल है लव में वो वायलेंट वाइब्रेंस मेंटर क्यों है। चीजें क्या ही हैं, चीजें तो खराब होती जा रही है मेरे लिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।